बदलते मौसम में छींक के साथ एलर्जी होना और जुखाम होना ये अब सामान्य सी बात होने लगी है। और मौसम जो है बदल रहा है, उसकी वजह से जिनको लगातार नज़ला भी रहता है उनके भी ये छोटे छोटे उपाय मैं बता रहा हूँ, ये आप करके देखना। इसके अच्छे रिजल्ट्स जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। किसी को कुछ ऐसा सूट करेगा। तो ये सारे उपाय, मोटा मोटी एक्यूप्रेशर पॉइंट भी हुआ, लेना भी क्या है, कैसे मालिश करनी है, तेल कौन सा लगाना, ये सारी चीज़ें हम चर्चा करेंगे। नंबर 1, सबसे पहली बात ये समझें कि रात को हम एकदम ओके सोते हैं और सुबह अगर उठते ही छींकें आ रही हैं और जुकाम लग जाती है, इसका मतलब है रात के समय में कुछ गड़बड़ है। तो रात के समय का हमें उपाय करना पड़ेगा। तो रात के समय में गड़बड़ क्या हो सकती है? या तो कोई हवा लग रही है, या फिर ठंड चढ़ रही है। ठंड चढ़ती कहाँ से है? या तो तलवों से या फिर सिर से। तो पहली बात, सिर पर एक पतला कपड़ा लेकर सोया करें। नंबर 2, पैर की तलवों की बात। तो रात को सरसों के तेल की मालिश जो है वो तलवों में करके सोना एक सबसे उत्तम उपाय है। और तलवों की मालिश भी इस तरीके से कि आप सरसों का तेल जलाकर रखिए और ऐसे मुट्ठियों से, ऐसे मुट्ठी बांधकर और तेल जैसे तलवे में डाला और मुट्ठी से ऐसे रगड़ रगड़ के आप लगभग 5 मिनट आसपास दोनों पैर के तलवों में किया करें। ऐसे पैरों को ऐसा रख लिया और इस तरीके से ये मालिश कर ली। ये काम तो है पहला काम, जो कि हमारी इस ठंड को, एलर्जी को चढ़ने से रोकता है। तो पहले तो हमें रोकना है, तो ये रोकने का काम हुआ। उसके बाद में सोते समय सरसों का तेल लीजिए जो गर्म किया हुआ हो, उस तेल को अंगुली डालकर नाक की दीवारों पर लगाना। अंदर पूरी दीवारों पर 2-2 बार अंगुली भर के लगा लेंगे तो एक बहुत ही उपयुक्त हो जाएगा और वो एकदम से गले में भी नहीं आएगा। तो ये बहुत सिंपल से छोटे छोटे उपाय है, लेकिन बहुत इफेक्टिव है। ये आप पहला प्रयोग करिए। दूसरा प्रयोग है एक्यूप्रेशर पॉइंट दबाना। पॉइंट जो है वो बहुत शानदार रहते हैं इसके लिए। और आपको रात को जब पॉइंट दबाकर सोएंगे तो आपको साइनस का जो एरिया है उसमें पूरा ब्लड सर्कुलेशन घूमेगा। और जो छींक क्यों आती है? क्योंकि हमारी नासिका की जो इसमें कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, वहाँ पर खुश्की आनी शुरू हो जाती है। उस खुश्की पर जब थोड़ी ठंडी हवा लगी या फिर कोई डस्ट लगी या फिर थोड़ा सा कोई ऐसा मौसम बदला तो वहाँ पर एलर्जी शुरू हो जाती है। एलर्जी होते ही छींक आएगी, दिमाग जो है वो उस पर रिएक्ट करता है। तो हमें वहाँ लुब्रिकेसी और चिकनाई बना के रखनी पड़ती है। तो चिकनाई वो ऑयल से हो जाएगा और उसके बाद में उसके आसपास के पॉइंट्स को दबाना, जिससे वो जो सेंसेशन है वो एकदम दिमाग में ना जाए। तो पॉइंट्स इसके लिए बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं। उसमें आँख के अंदर से, यहाँ से आँख का जो अंदर वाला हिस्सा है और नाक से जुड़ा हुआ है, वहाँ पर अंगुली से इस पॉइंट को यहाँ से ऐसे दबाइए, ऐसे हल्के हाथों से अंगुली से राउंड करना 10 बार क्लॉकवाइज, 10 बार एंटी क्लॉक। ध्यान रखें आँख में नाखून की लग नहीं जाए, थोड़ा ऊपर रखना है और हल्के हाथों से ये पॉइंट दबाएंगे। लगातार करेंगे तब आप देखेंगे कि एकदम से आपके नाक में बहुत रिलीफ जो है वो महसूस हुआ है, दिमाग हल्का हुआ है। नंबर 1। नंबर 2 जो है, नाक और नीचे का ऊपर का हिस्सा, उसका सेंटर लीजिए। जो ये हड्डी है यहाँ पर नाक के साइड में, यहाँ से आप ये जैसे अभी तो 10-10 बार दबाइए। फिर उसके बाद में आपको जब अच्छा लगने लगे और अभ्यास हो जाए तो 20 बार, 30 बार एक राउंड क्लॉकवाइज, एक राउंड एंटी क्लॉक। ये 2 नंबर हो गया। 3 नंबर, इस नाक के किनारे पर एकदम से यहाँ भी चाहे तो ऐसे ऐसे दबा दबा के ऐसे दबाइए और ढीला छोड़िए, दबाइए और ढीला छोड़िए, ऐसा आप कर सकते हैं। ये आपका 3 नंबर पॉइंट हो गया। अभी इतनी देर में ही आपको नाक खुला खुला सा महसूस हो जाएगा। नाक के सेंटर में, एकदम सेंटर में, यहाँ पर लगभग आधा मिनट ये पॉइंट दबा के रखिए। फिर ढीला, ऐसे ऐसे ढीला करिए, टाइट करिए, ढीला करिए, ऐसे ऐसे ये दबाइए। ये 4 नंबर पॉइंट हुआ। आपको नाक खुलता हुआ सा महसूस होगा। यहाँ से हड्डी के पास पास चलिए, हड्डी के पास पास हल्के हाथों से अंगुली से अंदर की साइड में, ऊपर की साइड ऐसे अंगुली से दबाइए और आपको और हल्का महसूस होगा। ये साइनस के चारों तरफ हम दबा रहे हैं और बहुत ही शानदार आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। आप 10-15 दिन अगर ये अभ्यास रात को सोते समय, सुबह भी करें अगर बहुत सीवियर प्रॉब्लम है, वरना रात को सोते समय तेल लगाने से पूर्व पहले आप ये काम कर लीजिए। ये हो गया 5 नंबर। फिर ये हड्डी का एकदम सेंटर, यहाँ गाल की उभरी हुई हड्डी है उसके नीचे, ये 6 नंबर। फिर ये जो जबड़ा है हमारा, जबड़े का जॉइंट जो है,
जॉइंट को अंगूठे से, अंगुलियां पीछे और अंगूठे से ऐसा ऐसा घुमाइए। छह नंबर, यहां से क्लॉक और एंटी क्लॉक दोनों तरफ। 7 नंबर पॉइंट हो गया ये। फिर उसके बाद में कान में अंगुली को घुसाइए और जो स्किन है, स्किन के एकदम अंगुली चिपका लीजिए। फिर थोड़ा राउंड करना है, ये राउंड कीजिए, हल्का हल्का ट्विस्ट करना है। ये आपका 8 नंबर पॉइंट हुआ। ये करना और उसके बाद में आप भ्रमर नाद, देखो नाद जो है, नाद क्या करता है हमारी ईएनटी के एरिया में और फेफड़े के एरिया में आपको एकदम से ऐसा वाइब्रेट करके, और जो कफ जम रहा है हल्का फुल्का कहीं भी चिपक रहा है कफ, उस कफ को वाइब्रेशन से हम निकालते हैं। आपने देखा होगा जब दोस्तों के साथ बैठते हैं और कोई बहुत ज़ोरदार हंसी की बात आती है, या जहां हंसी छूट जाए और वो हंसी जब आपकी कई देर चलती है तो खांसी आनी शुरू हो जाती है और कफ जो है वो भी कटना शुरू हो जाता है। कफ की वजह से आपको ऐसा हल्कापन भी लगेगा लेकिन खांसी आएगी बार बार। इसका मतलब कई दिनों का, कई महीनों का कफ जो है वो आपकी एक बार हंसी से हट गया। क्यों? क्योंकि आप जो हंसे तो अंदर की जो पूरी श्लेष्मिक जो परत थी वो परत हिली, वाइब्रेट मिला, उसको वाइब्रेशन मिला, वाइब्रेशन से वो कफ कटना शुरू होगा। ऐसा ही आप अगर ये हमिंग ये ऐसा करेंगे, ये उतना पावरफुल तो नहीं है लेकिन ये प्रभावी बहुत है और ये धीमे 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 असर करता है। और पूरा एकदम से आप ये समझें कि 5 मिनट आपने ये एक नियम करना, उसके जस्ट बाद में एक्यूप्रेशर पॉइंट के बाद में आप देखिएगा इसके इतने शानदार रिजल्ट मिलेंगे। साथ में लेने की बात करें, खाने पीने की बात करें, तो जिनको ठंडे पानी से या ठंडी चीज़ों से एलर्जी रहती है उनको गर्म पानी का, उष्णोदक जल का प्रयोग करना चाहिए, तांबे के मटके का प्रयोग करना चाहिए। साथ में अगर काढ़े की बात करें तो आप हार सिंगार का काढ़ा सुबह 2 पत्तों का कूट कर 1 गिलास पानी को आधा करिए, सुबह लीजिए और आधा जो है वो शाम को लीजिए। ऐसा ही जिनको बुखार भी, जुखाम के साथ, सर्दी जुखाम के साथ बुखार भी होता हो, वो गिलोय का काढ़ा ले सकते हैं। गिलोय की एक डंडी को 1 गिलास में उबाल कर आधा गिलास कर लीजिए और वो आधा गिलास सुबह खाली पेट और रात को खाली पेट मतलब सोते समय, एकदम लास्ट में सोते समय उसको पीना है, पीकर सो जाइए। रात को अगर गिलोय का काढ़ा या पारिजात का काढ़ा लेना संभव नहीं है तो रात को दूध के अंदर हल्की सी हल्दी जो है वो डालकर, पाव चम्मच हल्दी डालकर आप वो दूध सेवन कर सकें, लेकिन डालकर उसको उबालना है, थोड़ी सी काली मिर्च भी डाल लो, उसको उबालना है, उबाल कर वो दूध पीजिएगा। आपको उससे भी उस रात में ही रिलीफ आना शुरू हो जाएगा। कईयों को अगर वो सूट ना करे तो फिर अश्वगंधा का चूर्ण, आधा चम्मच अश्वगंधा का चूर्ण दूध में थोड़ा पानी डालकर फिर वो डालिए और पानी जल जाए तब वो दूध को आप छान कर पीजिएगा। ये सारे उपाय आपके लिए बहुत रामबाण साबित होंगे। आप देखना इनमें कोई एक उपाय आपको इतना इफेक्ट करेगा और 100% नहीं तो 80% लोगों को बहुत अच्छे लाभ देखने को मिलेंगे। हमारी क्लास में हम ऐसी ही चर्चाएं करते रहते हैं। आप नियमित रूप से क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। 470 रुपये पर मंथ की हमारी क्लास है जिसमें आपको रिकॉर्डिंग उपलब्ध है, आपको लाइव क्लास उपलब्ध है और आप एक ऐप, हमारा डॉक्टर मनोज योगाचार्य ऐप है, उस पर लाइव क्लास का आनंद ले सकते हैं। रिकॉर्डिंग आप पिछले 2-3 महीनों की रिकॉर्डिंग तक देख सकते हैं। क्लास का एक अपना अनुभव होता है, एक अपना आनंद होता है, नई नई बातें सीखने को मिलती है। आजकल हमारा दिमाग जो है शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो गया है, थोड़ी सी बात याद आती है फिर भूल जाते हैं, याद आती है भूल जाते हैं। क्लास में रिकॉल होता रहता है, उस रिकॉलिंग से हम बहुत सारी चीज़ें रेगुलर कर पाते हैं और उसके इफ़ेक्ट्स बहुत अच्छे आते हैं, उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं जो हमारी क्लास के अनुभव में आप सुनने को आपको मिलेगा। तो अब इजाज़त दीजिए। अगर ज्वाइन करना है तो 7976294002 हमारा व्हाट्सएप नंबर है, डिटेल्स मंगवाइए, ज्वाइन कर लीजिए। आज ज्वाइन करेंगे तो 30 डे के लिए अलाउ रहेगा, आप कभी भी ज्वाइन करिए। आप 30 तारीख को भी ज्वाइन करेंगे तो अगले महीने की 29 तारीख तक, यानी 30 दिन आपके लिए वो वैलिड रहेगा। आपका कोई महीने का चक्कर नहीं है कि इस महीने का इस महीने ही होगा, वो 30 डे के लिए होगा, तो आपके लिए वो भी एक बढ़िया बेनिफिट रहेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। योग करें, निरोग रहें। जय हिंद।